चलिए, जय हिंद। फिजिक्स का आज पार्ट 7 लेकर के आए। चलिए, पार्ट 6 तक पढ़ा दिए, आज पार्ट 7 है। समतल दर्पण खत्म हो गया था। प्रतिबिंब किसे कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, समाप्त कर दिए थे। चलते हैं आज गोलीय दर्पण। बताए थे दर्पण 3 प्रकार का होता है, समतल, गोलीय और परवलयिक। समतल खत्म हो गया, अब चलते हैं गोलीय दर्पण में। ध्यान से देखिएगा, अगला है कौन, दूसरा में कौन दर्पण है, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। ठीक है, अगला आज दूसरा नंबर चल रहा है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण खत्म हो गया था। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, ध्यान से देखिएगा। वैसा दर्पण जो कांच के खोखले गोले का भाग होता है, वैसा दर्पण जो कांच के खोखले गोले का भाग होता है। क्या है, कांच के खोखले गोले, कांच के खोखले गोले, खोखले गोले, वैसा दर्पण दर्पण होना चाहिए। दर्पण किसे कहते हैं हम बता दिए थे, दर्पण किसे कहते हैं हम बता दिए थे। ठीक है, वैसा दर्पण जो कांच के खोखले गोले का भाग होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण वृत्त की जैसा होता है, केंद्र है, इसको C द्वारा सूचित किया जाता है। यहां देखिए, गोलीय दर्पण में 2 परावर्तक सतह होता है, एक तो अंदर से रंगा हुआ, एक बाहर से रंगा हुआ। ठीक है, 2 भागों में बांटे हैं। ये अंदर से रंगा हुआ वाला देखिए इधर आ गया, बाहर से रंगा हुआ वाला इधर आ गया। अंदर से रंगा हुआ तो परावर्तक सतह ऊपर से होगा, बाहर से रंगा हुआ परावर्तक सतह नीचे से। जहां से परावर्तक सतह हो अति जहां से रंगा हुआ उसके विपरीत और परावर्तक सतह होता है। ठीक है, ये अंदर से रंगा हुआ है, इसका परावर्तक सतह कहाँ हो जाएगा, बाहर। ये बाहर से रंगा हुआ है, परावर्तक सतह क्या हो जाएगा, अंदर। अब देखिए 2 दर्पण निकल गया, यही गोलीय दर्पण से 2 दर्पण निकलता है। कोई बाबू इधर बाहर रंग देता है, इधर अंदर रंगता है, कुछ से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 2 दर्पण निकल गया, एक तो अंदर से रंगा हुआ, एक बाहर से रंगा हुआ, यानी एक का परावर्तक सतह उभरा यानी उठा है, ये परावर्तक सतह इधर हो गया ना, इधर उभरा है, और एक का क्या है, धंसा है। तो जिसका परावर्तक सतह उभरा या उठा हो या तो क्या इसको बोला जाता है, उभरा हो, उससे उत्तल दर्पण कहते हैं। कौन सा दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण। ऊ से उठा और ऊ से उत्तल, परावर्तक सतह उठा हो, उत्तल दर्पण। ये धसा है, देखो धसा नीचे में से धसल है कि नहीं है, ये धसा है, धसा है तो अवतल दर्पण, अवतल। कौन दर्पण है, अवतल दर्पण। ध्यान से देखिए, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, वैसा दर्पण जो कांच के खोखले गोले का भाग होता है उसे क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, वैसा दर्पण जो कांच के खोखले गोले का भाग होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। वैसा दर्पण जो कांच के खोखले गोले का भाग होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण का 2 परावर्तक सतह, परावर्तक मतलब जहां से प्रकाश आया, टकराया, लौट करके बाबू उसी दिशा में लौट गया। ठीक है, उसे परावर्तक सतह कहते हैं। तो देखो यहां से आएगा प्रकाश, यहीं से परावर्तक होगा ना, क्योंकि पीछे तो रंगा है, और यहाँ इधर से आएगा प्रकाश, रंगाल का दिने से नहीं ना, आगू से लाना है, लौट जाएगा। तो गोलीय दर्पण में 2 परावर्तक सतह होता, एक तो बाहर से, एक से तो अंदर से। बाहर से अगर परावर्तक सतह उठा है, उत्तल दर्पण,
परावर्तक सतह धासा है अवतल दर्पण। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा उठा हो उत्तल दर्पण कहलाता। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धासा हो अवतल दर्पण कहलाता। समझ में आया? चलिए अब हम लिखाते हैं गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। गोलीय दर्पण याद है, लिख देना कि भाई ये कांच का खोखले गोले का भाग होता है। वैसा दर्पण जो कांच के खोखले गोले का भाग होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। कौन दर्पण? गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? स्फेरिकल, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण। वैसा दर्पण आद करते जाइएगा। वैसा दर्पण जो कांच के खोखले गोले का भाग होता है, खोखले गोले का भाग होता है, खोखले गोले का भाग होता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण कहते हैं। अगर आ जाएगा भैया गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, तो कांच का बना हुआ वैसा दर्पण जो खोखले गोले का भाग होता है उसे क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। अगर पूछ देगा गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है तो बोल दीजिएगा कि गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। पहला है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण बोलो या तो अभिसारी दर्पण बोलो, या इसका नाम क्या है? अभिसारी दर्पण। अवतल दर्पण या तो अभिसारी दर्पण। आगे लिखाएंगे कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं। ठीक है, अभी अवतल दर्पण, इसका दूसरा नाम क्या है? अभिसारी दर्पण। अवतल दर्पण या इसका दूसरा नाम है अभिसारी दर्पण। अवतल दर्पण या अभिसारी दर्पण इंग्लिश है। कनकेव मिरर देख लेते थोड़ा सा। कनकेव, कनकेव मिरर या कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग मिरर, कनकेव मिरर या कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, अवतल दर्पण किसे कहते हैं? वैसा दर्पण अभी बताए हैं जिसका परावर्तक धसा हो, अवतल, उठा हो, उत्तल। ठीक है, वैसा दर्पण, वैसा गोलीय दर्पण, वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो? जिसका परावर्तक सतह, परावर्तक सतह धसा हो उसे अवतल दर्पण या अभिसारी दर्पण कहते हैं। या अभिसारी दर्पण कहते हैं। अभिसारी दर्पण कहते हैं। ध्यान से देखिए, अवतल दर्पण पूछा जाए कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं, तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धसा हो, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो? धसा हो। ठीक है,
उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण या तो अभिसारी दर्पण कहते हैं। दूसरा है भाई, दूसरा है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण या इसी को बोला था अपसारी दर्पण, अपसारी दर्पण, अपसारी कन्वेक्स, कन्वेक्स मिरर या डीकन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, उत्तल दर्पण किससे कहते हैं? उत्तल दर्पण बताइए किसे कहते हैं? उत्तल दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो? उठा हो यानी उभरा हो, उसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। ठीक है, वैसा दर्पण, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, परावर्तक सतह उभरा या इसको उठा बोला जाता, उभरा हो, उसे जिसका परावर्तक सतह उभरा हो उसे उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण या अपसारी दर्पण, अपसारी दर्पण कहते हैं, अपसारी दर्पण कहते हैं। ध्यान से देखिए, गोलीय आराम से सुनते रहिए, याद हो जाएगा। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? तो बोलिएगा वैसा दर्पण जो कांच के खोखले गोले का भाग होता है। गोलीय दर्पण कैसा भाग होता है? कांच के खोखले गोले का भाग, कांच के खोखले गोले का भाग होता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। याद हो गया? वैसा दर्पण जो कांच के खोखले गोले का भाग होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण का दो भाग होता है, दो बेटा होता है, एक अवतल और एक उत्तल। अवतल किसे कहते हैं? वैसा गोलीय दर्पण, वैसा गोलीय दर्पण। ठीक है, यहां पर गोलीय होना चाहिए। वैसा गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण लिखना जरूरी है क्योंकि ये दोनों गोलीय दर्पण का भाग है, वैसा दर्पण नहीं लिखना, गोलीय दर्पण लिखना जरूरी है। ठीक है, तो अवतल दर्पण किसे कहते हैं? वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हो, धंसा हो, धसल है, धसल मतलब नीचे गहरा हो, उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण या इसका दूसरा नाम है अभिसारी दर्पण। पूछ देगा उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? परावर्तक सतह उभरा हो, उभरा हो, उसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। समझ में आया तो बताइए, उतार लीजिए थोड़ा। उतर गया? देखिए थोड़ा सा इसमें और देखिएगा, नोट में करके लिख लीजिएगा, नोट। अगर बोल दे दिया जाएगा कि अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में कौन सा भाग रजतित या कलई होता है? अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण देखिए बताएंगे, अवतल दर्पण के बाहरी भाग, बाहरी भाग रजतित या कलई होता है, कलई होता है। नोट नंबर 2, उत्तल दर्पण में आंतरिक भाग, आंतरिक भाग रजतित या कलई होता है।
रजतित या कलई होता है। अगर बोल दिया जाए कि भाई अवतल दर्पण में कहाँ रजतित या कलई मतलब रंगा जाता है, कौन सी भाग, तो अवतल दर्पण में बाहर से रंगा जाता है और तल में अंदर से रंगा जाता है। देख लीजिएगा यहाँ, चलिए हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, या उतार लीजिएगा रोक करके वीडियो, आगे चलते हैं। चलो आगे चलते हैं। बोले थे वैसा दर्पण जो कांच के खोखले गोले का भाग होता है। आप लोग गोल पारिएगा, कांच के खोखले गोले का भाग होता है। हमको तो गोल नहीं पड़ा रहा, कुछ देख रहे हैं, अगर गोल पढ़ाने वाला है तो देखते हैं। इससे भी नहीं होगा, चलिए आप लोग पढ़िएगा। एक तो बाहर से रंगा है, एक अंदर से रंगा, अंदर से दो जगह से रंग दिए, एक बाहर से एक अंदर से। तो बाहर से जो रंग है ये दोनों को हम काट के देखिए निकाल रहा है, अलग ही अलग कर रहा है, ये दोनों को हम काट के निकाल रहा है, अलग अलग कर रहा है। पहले इसको निकाल लेते, इसको ये वाला भाग काटे, काट के इधर रख दिए। अब ये वाला भाग इधर करते हैं, ये वाला भाग अंदर से है, देखिए अभी हम लिखाए थे नोट में अवतल दर्पण। हम पहले अवतल दर्पण कौन है, उत्तल दर्पण इधर कर लीजिए, जिसका परावर्तक सतह धंसा हो, जिसका परावर्तक सतह धंसा हो उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। परावर्तक सतह धंसा है कि नहीं, ये कौन दर्पण है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, या इसका दूसरा नाम है अभिसारी दर्पण, अभिसारी दर्पण, कनकेव, कनकेव मिरर या कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग मिरर। इसका नाम है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण या अपसारी दर्पण, अपसारी दर्पण। इसको बोला जाता है कन्वेक्स, कन्वेक्स मिरर या डिवर्जिंग।
त्योहार जी, ठीक है। जिसका परावर्तक सतह धसा हो अवतल, जिसका परावर्तक सतह उठा हो उत्तल। लिखाए थे नोट में अवतल दर्पण को बाहर से रंगा जाता है। यह रजतित या कलय क्या है? देखिए बाहर से है कि नहीं है, बाहर से है कि नहीं है। गोलीय दर्पण है, ये बाहर से रंगा हुआ है, बाहर से रंगा हुआ है ना, रंगा हुआ है। ये क्या है? अंदर से रंगा हुआ, अंदर से रंगा हुआ है। तो गोलीय दर्पण को दो तरह से रंगा जाता है, एक बाहर से एक अंदर से, बाहर से और अंदर से। अंदर से रंगा तो उत्तल दर्पण होगा, अब बाहर से रंगा तो अवतल दर्पण होगा। अंदर से रंगा उत्तल दर्पण होगा, बाहर से रंगा अवतल दर्पण होगा। बाहर से रंगा परावर्तक सतह धसल रहेगा, अंदर होगा। बाहर से रंगा परावर्तक सतह अंदर, अंदर से रंगा परावर्तक सतह बाहर। उल्टा यदि बाहर से रंगे परावर्तक सतह अंदर, अंदर से रंगे परावर्तक सतह बाहर। उल्टा, इस जमाना उल्टा कहा, उल्टा, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति को बोलेगा कि अच्छा काम बस सिखाएगा ना, तो बोलेगा कि ना भाई हमारे लिए अच्छा ना हो ये अच्छा, बुरा वाला सोचेगा कि बुरा वाला मेरे लिए अच्छा, ठीक है। अच्छा उसको समझ में नहीं आएगा, बुरा समझाएगा तुरंत समझ में आएगा, ठीक है। देखिए यहां पर वही यदि बाहर से रंगे तो परावर्तक सतह अंदर, अंदर से रंगे परावर्तक सतह बाहर। अंदर है ये, देखो ये अंदर, अंदर में तो धसा और बाहर तो उठा, अंदर तो धसा और बाहर तो उठा। तो जिसका परावर्तक सतह बाबू धसा अवतल, अवतल है परावर्तक सतह धसा और रंगा कहां? बाहर से। उत्तल का परावर्तक सतह उभरा, रंगा हुआ कहां से? अंदर से। यही लिखा दिए थे, ठीक है। चलिए इसको बोला जाता है, इधर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। इसमें ओ है बाईं ओर, चलिए बाईं ओर करते हैं। सीधा देख लीजिएगा, और सीधा नहीं रहेगा अपने सीधा कर लीजिएगा, ठीक है। ओ, ये जो ओ है ना, गोलीय दर्पण का जो केंद्र है अवतल और उत्तल का वक्रता केंद्र कहलाता है। गोलीय दर्पण का कांच के खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का भाग होता है, ठीक है। और जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। दर्पण का क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। यहाँ पर बीच में बिंदु P कहा जाता है, इसको हिंदी में ध्रुव कहा जाता है। हिंदी में क्या बोला जाता है? ध्रुव। यहाँ पर कोई बिंदु होता है केंद्र, जिसको वक्रता केंद्र C द्वारा सूचित किया जाता है। इसके मध्य बिंदु को F यानी मुख्य फोकस कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। उसी प्रकार इधर इसको दर्पण का द्वारक, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। इसका भी होगा प्रधान अक्ष। पीछे को डॉट डॉट से करिएगा, इसको P बोला जाता। अब देखिए इधर देखिएगा, दर्पण में इधर दाईं ओर है ना, जिधर रंगा है उधर है ना,
इधर होगा फोकस, इधर होगा वक्रता केंद्र। ठीक है, ध्यान से देखिए, इस अक्ष को प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। प्रधान अक्ष या तो मुख्य अक्ष कहते हैं। इसको बोला जाता है वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। इसको वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र। इसको प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, प्रधान अक्ष या तो मुख्य अक्ष कहते हैं, मुख्य अक्ष। इसको मुख्य फोकस कहते हैं, इसको फोकस, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस या फोकस खाली भी कहते हैं। मुख्य फोकस का हो या तो खाली फोकस का हो। ये दर्पण का द्वारक है, दर्पण का द्वारक है, दर्पण का क्या है? द्वारक है। इधर भी ये दर्पण का द्वारक, यह है वक्रता केंद्र। वक्रता बताइए ये क्या है? मुख्य फोकस या फोकस। ये ध्रुव, ये ध्रुव, इसको प्रधान अक्ष, इसको प्रधान अक्ष कहा या मुख्य अक्ष या कौन अक्ष? मुख्य अक्ष। प्रधान अक्ष बोलो या तो मुख्य अक्ष बोलो, बात एक ही है। प्रधान अक्ष बोलो या तो मुख्य अक्ष बोलो, बात क्या है? एक ही है। देखिए अब इसमें कुल परिभाषा, परिभाषा देखते रहिए। ध्रुव किसे कहते हैं? ध्रुव यानी पोल, इसको हिंदी इंग्लिश में पोल बोला जाता है, हिंदी में ध्रुव बोला जाता है। बोलेगा कि ध्रुव किसे कहते हैं? तो दर्पण का वैसा, दर्पण का वैसा ज्यामितीय मध्य बिंदु जो दर्पण का दो बराबर भागों में बांटता है, या दर्पण के ज्यामितीय मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण के ज्यामितीय मध्य बिंदु को दर्पण का क्या कहता है? ध्रुव कहा जाता है। इसे P द्वारा सूचित किया। दर्पण का मध्य बिंदु है ना सर, ज्यामितीय क्यों? क्योंकि बिंदु पढ़ने का कहाँ है? ज्यामिति में। बिंदु पढ़ने कहाँ होता है? ज्यामिति में। ठीक है, इसीलिए दर्पण के ज्यामितीय मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। आ गया वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का भाग होता, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। प्रधान अक्ष किसे कहते हैं? वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाले अक्ष को प्रधान अक्ष कहते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाले अक्ष को क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष कहते हैं। ठीक है, देखिए ये सब परिभाषा पूछा जाता है या नहीं पूछा जाता है, कभी कभी पूछ दिया जाता है। ठीक है, लिखा देंगे, इतना अभी समझ लीजिए कि वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाले अक्ष को प्रधान अक्ष कहते हैं। अगला फोकस, फोकस किसे कहते हैं? फोकस का बहुत परिभाषा है। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच के मध्य बिंदु को फोकस कहते हैं। वक्रता केंद्र या ध्रुव, वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु को फोकस कहते हैं। या प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरणें
दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर से गुजरती है उसे फोकस कहते हैं। आगे बताएंगे, प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरणें, सुनते रहिए, प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी। इसे छोटी एफ द्वारा सूचित किया जाता है। खोखी हो गया थोड़ा सा, ठीक है, आवाज भारी होते जा रहा है। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या यानी बड़ी आर कहा जाता है। इसको फोकस दूरी, इसको बड़ी आर, वक्रता त्रिज्या। फोकस दूरी किसे कहेंगे? ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ध्रुव और वक्रता त्रिज्या के बीच की दूरी को, वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? आज रहने तो इतने ही, थोड़ा सा परेशानी ज्यादा बढ़ रहा, बोल नहीं पा रहा है। ठीक है, चलिए कल और करा देंगे। अगला जो बच्चा है, बहुत सारे इसमें बच्चा है, अभी किराना रेख है, बहुत सारा करवा देंगे आगे।